चलो बच्चों, आज पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा के व्यंजक E के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर या 1/2 एम बी स्क्वायर का निगमन। E के E यानी एनर्जी, की यानी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले कोई वस्तु है जो प्रारंभिक वेग उसका क्या है u, और t समय पश्चात उस वस्तु का वेग स्मॉल v हो जाता है, और जब समय के साथ वेग में परिवर्तन हुआ तो वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण, जो स्मॉल ए है, एक्सेलरेशन। तब न्यूटन की गति के समीकरण या गति के समीकरण, गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, और गति का तृतीय समीकरण क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, यही होता ना बच्चों। ठीक है, इसको नंबर दे दो a, जी अपन ने नंबर दे दिया a। अब लिखेंगे क्या, जब जब वस्तु प्रारंभ में विरामावस्था में खड़ी है तो वस्तु का वेग क्या होगा, 0। तब जब वस्तु का प्रारंभिक वेग, जब वस्तु का प्रारंभिक वेग इज u बराबर 0, तब, जब है तो क्या, तब समीकरण 1 से, यानी जो u का मान 0 कहां पर रख दिया जाएगा, समीकरण 1 में रख दिया जाएगा, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जी रहा, v स्क्वायर इक्वल टू u का मान रखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, 2as। ठीक है, जी रहा v स्क्वायर इक्वल टू 0 का तो जी 0 हो जाएगा, और जी हो जाएगा 2as। इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। चूंकि, चूंकि मतलब हम जानते हैं क्या, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। फोर्स इक्वल जे, बल बराबर क्या, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है ना, जे बल का फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां पे देखो जे मल्टीप्लाई में है, समीकरण में क्या, समीकरण का नियम होता है जो मल्टीप्लाई में होती है वो बराबर के दूसरे साइड ले जाओ तो वो कहां, भाग में चली जाती है, डिवाइड हो जाती। तो जी m कहां पे आ जाएगा, इसके नीचे, और बराबर में जी यहां पे क्या रह जाएगा, ये, इसको डालो इक्वेशन नंबर 3, और यहां पे समीकरण 2 व 3 से फॉर्म इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, या समीकरण 2 व 3 से। अब समीकरण 2 कहां है, जी रहा, तो समीकरण 2 को देखो, जो 3 से a का मान है वो 2 में रख दो, स्क्वायर ज्यों का त्यों, v स्क्वायर इक्वल टू 2a, a की जगह पे क्या रख देंगे, f बटे m इंटू एफ अपॉन एम इंटू फिर क्या रहा, s। ठीक है, इसको देखो, इसके अपॉन में कुछ है नहीं तो वन कर लो, उत्तरीय गुणा करा दो, इसका गुणा करा देंगे इसमें, वन का गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, पहले इसका गुणा इसमें करा दो, नीचे m है जो दूसरे साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा, जी हो जाएगा एम बी स्क्वायर, या पहले इसका m का गुणा कराओ, एक इसका एक का गुणा कराओ इसमें, तो जी हो जाएगा 2f इंटू एस इक्वल टू m का गुणा कराएंगे इसका v में, तो जी हो जाएगा एम बी स्क्वायर। अब लगभग लगभग व्यंजक दिखने लगा, एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो जी क्या पढ़ रहे थे, हाँ, 2f इंटू एस इक्वल टू एम बी स्क्वायर, और इसको एक नंबर दे दो, क्या कहां तक पहुंच गए थे, नंबर 3, इसको नंबर दे दो 4। इसके पहले हम पढ़ के आए क्या, बल गुणा विस्थापन। विस्थापन एस क्या है, दूरी, दूरी या विस्थापन इकाई के बराबर होती है काल। किसी वस्तु पर जो बल लगाया जाता है तो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, यानी बल, बल इंटू दूरी। तो 2 इंटू, सॉरी, एफ इंटू एस इक्वल टू डब्ल्यू, काल बराबर बल गुणा विस्थापन, इसको नंबर दो 5, समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से, यानी जी 5 से जो W का एफ एस का मान है, F इंटू एस का जी W कहां पे रख दिया जाएगा, 4 में, तो 2 इंटू डब्ल्यू, 2 इंटू डब्ल्यू इक्वल टू एम बी स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा तो भाग में, 1/2 इंटू एम बी स्क्वायर, इसको नंबर डाल दो 5 से 6। अब
किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी के रूप में संचित होगा। वो जो संचित होगा तो कार्य काय के बराबर होगा, ई के बराबर। तो लिख देंगे W इक्वल टू ई के। इसको डाल दो समीकरण नंबर 7। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि समीकरण 6 और 7 में जिसका देखो मेरा तो राइट है, आप लोगों का लेफ्ट होगा। जब राइट राइट बराबर तो लेफ्ट लेफ्ट भी क्या होंगे बराबर। तो बस लिख दो समीकरण 6 व 7 से। समीकरण 6 व 7 से तो क्या हो जाएगा, W की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, E के इक्वल टू हाफ यानी आधा 1/2 mv स्क्वायर। यही गतिज ऊर्जा का व्यंजक है, यही गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए या नोट कर लीजिए।